हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सिलेबस है वो क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर के पूछे जाएंगे एंड एवरीथिंग, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में कि भैया कौन कौन सा सिलेबस आता है आपके एग्जाम में, मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सारे सब्जेक्ट के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं और कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है वो भी यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, प्लस टोटल मार्क्स की भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है आपका जनरल नॉलेज है। ठीक है, अब देखिए भाई जनरल नॉलेज जो है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा जनरल नॉलेज से वो कितना होगा, 38 होगा। ठीक है, मतलब टोटल क्वेश्चन आपके 38 होंगे और मार्क्स जो होगा वो 76 होगा। कहने का मतलब प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपकी जनरल हिंदी दूसरा सब्जेक्ट जो है दोस्तों आपका जनरल हिंदी है। जनरल हिंदी कितने क्वेश्चन होंगे होंगे इसमें, तो आपका 37 क्वेश्चन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का और टोटल जो मार्क्स होगा इसका दोस्तों वो कितना होगा, 74 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा जो है आपका दिया है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। कहने का मतलब आपका जो मैथ है, मैथ कितने नंबर का पूछा जाने वाला है आपके एग्जाम में। तो या दोस्तों आपका जो मैथ वो 38 पूरे क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ में और जो टोटल मार्क्स होगा इसका कितना होगा, 76 होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका रीजनिंग जिसे हम मेंटल एप्टीट्यूड कहते हैं, तो मेंटल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों यानी रीजनिंग जो है वो आपका 37 का आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का और टोटल मार्क्स जो होगा 74 नंबर का। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूरे मार्क्स जो होंगे, क्वेश्चन जो पूरे होंगे आपके 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन टोटल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स जो होगा दोस्तों वो 300 होगा। अगर हम यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग आपकी कितनी होगी, 1/4 की निगेटिव मार्किंग जाएगी। कहने का मतलब आप 0.25 कहिए या 1/4 की क्या होगी, आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो यहाँ पे आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होता है। तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कैसे होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया है कि यूपी पुलिस मिनिमम हाइट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मेल की बात करें तो मेल का जो पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम हाइट कितना मांगेगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी हैं, तीनों के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे देखिए 168 सेंटीमीटर बोला गया है और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। ठीक है, मेल की बात यहाँ पे की जा रही है। उसके बाद यूपी पुलिस चेस्ट, यानी कि चेस्ट की अगर हम बात करें तो कितना मांगा है दोस्तों आपका, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका चेस्ट जो है वो होना चाहिए कितना, तो दिया 79 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, यानी कि आप उसमें एक्सपेंशन नहीं करते यानी फुलाते नहीं है उसको, तो अब तक कितना होना चाहिए आपका चेस्ट, 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुलाने के बाद कितना होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर आपका आना चाहिए, तब आप पुलिस में भर्ती के लिए क्या है, एलिजिबल है। अगर यहीं पे हम एसटी एससी की देखें तो यहाँ पे दिया है कि 77 सेंटीमीटर होना चाहिए विदाउट एक्सपेंशन, बिना फुलाए हुए, और 82 होना चाहिए एक्सपेंशन के साथ। तो ये क्या है, आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट मेल का है। अगर यहीं पे हम देखेंगे किसका, फीमेल की भी बात हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, पहले मेल का सारी चीज देख लेंगे उसके बाद। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि यूपी पुलिस हाइट फॉर फीमेल, है ना। तो यहाँ पे देखिए फीमेल का क्या दिया हुआ है, तो हाइट जो है फीमेल की वो कितनी होनी चाहिए, आपकी ओबीसी और जनरल के लिए दिया कि 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। और एसटी का कितना होना चाहिए, 147 सेंटीमीटर, ये फीमेल के लिए है। उसके अलावा इसमें वेट, फीमेल के अगर वेट की बात करें तो यहाँ पे 40 किलोग्राम वेट होना चाहिए जनरल ओबीसी का, और 40 ही होना चाहिए किसका, एसटी एससी का। मतलब जनरल ओबीसी और एसटी की तीनों की जो वेट है वो क्या होना चाहिए, बराबर ही दिया हुआ है। ठीक है, 40 ग्राम ही मांगा है, बस हाइट आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे मांगा हुआ है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप क्या पूछता है इसमें, यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 एज लिमिट, है ना। तो एज कितनी होनी चाहिए आपकी कि आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया, अगर हम जनरल की बात करें तो अगर कैटेगरी जनरल से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी एज जो होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 80 टू 23 ईयर्स है आप, तब आप क्या कर सकते हैं, एज को भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन में जो दिया है आपका एनए हो, ठीक है। ओबीसी, ओबीसी जो है वो 18 से 26 साल के हैं तो वो फॉर्म को भर सकते हैं, 3 इयर्स आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे दे दिया गया है। एससी का जो है वो है 18 से 28, 5 ईयर आपको एक्स्ट्रा दिया गया। एसटी को दिया गया 1828 प्लस 5 ईयर, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी एज लिमिट है, इतनी एज के हैं आप या इतने एज के अंदर हैं तो आप फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फीमेल का एज जो है इसके लिए भी क्या है, 18 से 26, यानी कि आप 18 से 26 साल के बीच में हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकती हैं, ठीक है। तो ये था पूरा सिलेबस, क्या क्या चीजें मांगा हुआ है आपके एग्जाम में, एग्जाम के बाद क्या क्या चीजें होंगी जब आप रिटर्न मतलब रिटर्न क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप ये सारी चीजें आपको मतलब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, आपकी हाइट वाइट अच्छी है ना, तो कंफर्म मान के चलिए आपका सिलेक्शन क्या है, कंफर्म है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को थैंक यू सो मच। जय हिंद।